हमारे जीवन के सफर में कभी न कभी ऐसा बुरा समय जरूर आता है जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। हम सारी दुनिया के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। सभी लोगों को कभी न कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो हमारे माहौल पर डिपेंड करता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। अगर हमारे समाज में हमारे आसपास रहने वाले लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनने की, नौकरी की बजाय बिजनेस करने की, टाइम का सही यूज कैसे करें, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो हमें किसी भी मोटिवेशनल वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा माहौल ही हमें समय समय पर मोटिवेट करता रहेगा। और अगर हमारे आसपास का माहौल नौकरी करने की सलाह देता है, नौकर बनने की सलाह देता है, तो उस माहौल में आपको खुद का नाम बनाने के लिए समय समय पर मोटिवेशन लेना पड़ेगा। अगर हम अपने काम को मोटिवेटेड होकर करेंगे तो हम उस काम में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी हो तो हम उस काम को सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। सक्सेसफुल लोगों का मानना है किसी काम के प्रति निराशा या जोश की कमी एक बीमारी है और मोटिवेशन उस बीमारी की दवा। जब भी हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं या हमारे अंदर जोश की कमी होती है तो मोटिवेशन नाम की दवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग अपने जीवन में सेल्फ मोटिवेटेड रहना सीख जाते हैं, जिनको अपनी परिस्थितियों, अपने हालातों से मोटिवेट होना आ जाता है, उनको दुनिया का कोई भी 30 मार्का कभी नहीं हरा सकता। सेल्फ मोटिवेट रहने के कई तरीके होते हैं, उनमें से आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाने के बाद आपको कभी भी मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि निराशा के वक्त जब आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा होगा, उस वक्त उन 5 में से किसी भी एक तरीके को यूज करके अपने मन को दोबारा एक नए जोश के साथ अपने काम में आप लगा पाएंगे। सेल्फ मोटिवेट रहने के इन 5 तरीकों को दुनिया के मैक्सिमम कामयाब लोग, और वो सब ही नहीं बल्कि मैं खुद भी इन्हीं तरीकों को फॉलो करता हूँ, इन्हीं तरीकों का यूज करता हूँ खुद को हर सिचुएशन में मोटिवेट रखने के लिए। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो इन तरीकों को पूरा ध्यान से सुने। नंबर 1, अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें। रोज देखें कि आप अपने टारगेट से कितना दूर हैं। आपका टारगेट मतलब आप जो पाना चाहते हैं या आप जो बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की एक फोटो या अपने लक्ष्य का नाम, जैसे आप कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर की फोटो, या जिस पद पर भी आप जाना चाहते हैं जैसे कांस्टेबल, एसपी, डीएसपी, आईजी या डीआईजी, या जो भी आपका लक्ष्य है, उसे एक कागज़ पे लिख कर या उसकी एक फोटो को हमेशा अपने पॉकेट में रखें या अपने सेलफोन के अंदर सेव करके रखें। और उस पद को, उस मुकाम को पाने की तैयारी में जब भी आप उत्साह की कमी महसूस कर रहे हों या फिर दुखी हों, तो अपने टारगेट की उस फोटो को पॉकेट से निकाल कर देखें और उससे प्रेरणा लें। जब आप मेहनत करते करते थक जाएंगे और आपको वो टारगेट पाना मुश्किल लगने लगेगा, तब वो फोटो आपके दिल में दोबारा जोश भरने का काम करेगी। जब आप उस फोटो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो फोटो, वो लक्ष्य जिसको आपने अपनी ज़िंदगी माना था, आज वो आपसे दूर जा रहा है। तो आपके अंदर दोबारा एक उत्तेजना पैदा होगी, उस मुकाम को पाने की जिद दोबारा से आपके मन के अंदर घोड़े की तरह दौड़ेगी। आप दोबारा उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत करने लग जाओगे और उस लक्ष्य को एक दिन जरूर पालोगे। नंबर 2, हमेशा सफलताओं के लिए नहीं, विफलताओं के लिए भी प्लान करें। हमेशा सक्सेस के लिए नहीं, अपनी फेलियर के लिए भी तैयार रहें। दुनिया का हर इंसान हमेशा सफलता पाने के लिए मेहनत करता है, सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विफलताओं के लिए भी तैयार रहता है। वहीं दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति सफलता के लिए मेहनत तो करता है, मगर विफलताओं के लिए उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता। और फिर ऐसे व्यक्ति को अगर छोटी सी भी असफलता का सामना करना पड़ जाए, छोटी सी भी फेलियर का सामना करना पड़ जाए, तो वो निराशाओं के अंधेरे में डूब जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सफलता पाने के लिए तो अपना 100% देता ही है, लेकिन जो काम वो कर रहा है उसमें कभी वो फेल भी हो जाए तो उसके बाद वो क्या करेगा, ये भी वो पहले से सोच कर रखता है। इसलिए सफलता के लिए जमकर मेहनत करें, पर विफलताओं के लिए भी प्लान बनाकर रखें, ताकि जब आप अपने काम में असफल हो जाएं तो आपको रोना धोना ना पड़े, कोई दूसरा लक्ष्य ढूंढने के लिए आपको अपना कीमती समय खराब न करना पड़े, और आप एक बार गिरने के बाद फटाफट खड़े हो जाओ और अपने दूसरे लक्ष्य को ध्यान में रखकर दोबारा कामयाबी के सफर में बिजी हो जाओ। नंबर 3, अपने फेवरेट पॉलिटिशियन, किसी खिलाड़ी या किसी कारोबारी की सक्सेस स्टोरी जरूर पढ़ें। हमारे आसपास ऐसे कई लोग उदाहरण के तौर पर मौजूद हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी यानी सफलता की कहानी पढ़कर आपके अंदर एक नया जोश भर जाएगा। आप अपने किसी भी फेवरेट पॉलिटिशियन, किसी भी फेवरेट खिलाड़ी, किसी भी फेवरेट बिजनेसमैन या जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसके भी जैसा आप बनना चाहते हो, उसकी सक्सेस स्टोरी को जरूर पढ़ें और उससे मोटिवेशन लें। उसकी स्टोरी, उसका स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और काफ़ी कुछ आपको उसकी स्टोरी से सीखने को मिलेगा। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स,
अब्दुल कलाम, ये सब ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को, जिनकी लाइफ के संघर्षों को पढ़कर आप प्रेरणा ले सकते हैं। उनके जीवन के संघर्ष आपको हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकलने की सीख और साहस देंगे। नंबर 4, मोटिवेशनल फिल्में देखें या फिर ऐसा म्यूजिक सुने जिससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार हो। कभी कभी फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या लगे कि हालात ठीक नहीं है, तो सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रगलर लाइफ पर बनी फिल्मों को जरूर देखें। आपके अंदर फिर से एक नया जोश और कुछ कर दिखाने का जुनून भर जाएगा। जब भी आपको लगे कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, या लगे कि आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, या फिर महसूस हो कि आपकी जिंदगी नरक सी हो गई है, तो ऐसी फिल्में जरूर देखें जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की प्रेरणा देती हूँ, जो आपको भेड़ चाल का हिस्सा बनने की बजाय अपने दम पर अपनी एक अलग दुनिया बनाने और अपनी दुनिया का मालिक बनने की प्रेरणा देती हो। ऐसी कई फिल्में आपको इंटरनेट पर फ्री में देखने को मिल जाएंगी, जैसे 3 इडियट, भाग मिल्खा भाग, और भी कई सारी फिल्में हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगी और जीवन के अंदर खुद से कुछ कर दिखाने का जुनून आपके अंदर भर देंगी। ये फिल्में आपको एहसास कराती हैं कि अगर हम अपने मन में कुछ करने की, कुछ बनने की ठान लें, तो फिर हमारे पास चाहे कुछ भी न हो, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमारा गोल क्लियर है और हम चीज़ों को रटने की बजाय समझने पर ध्यान देने लगे, तो दुनिया की कोई ताकत, हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी मजबूरी हमें अपने लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती। नंबर 5, अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी फेलियर के बारे में सोचें। अपनी तुलना अपने अतीत से, अपने पुराने समय से करें और देखें कि आप लाइफ में कितना आगे पहुंच गए हैं। कुछ साल पहले आप क्या थे और आज आप क्या हैं, तुलना करके देखें कि आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं, आपको कितनी फेलियर मिली हैं। अगर आप फेल हुए हैं तो किन कारणों से आप फेल हुए हैं और लाइफ में कितना आगे, किस मुकाम तक आपको जाना है। इन सब बातों को अपने माइंड के अंदर साफ साफ क्लियर कर लें। ऐसा करके आप अपने लक्ष्य से अपनी खुद की दूरी को देख पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर है। आपको अपने लक्ष्य से अपनी दूरी साफ साफ नजर आएगी। आपको साफ साफ दिखेगा कि आप कहाँ से चले थे, आज आप कहाँ हो और आगे आपको कहाँ तक जाना है और कैसे आपको जाना है, ये भी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जब आपके माइंड में आपके लक्ष्य का रास्ता आपको साफ दिखेगा, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ पहले से दुगनी स्पीड में चलोगे और जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो ये थे वो 5 तरीके जिनसे आप हमेशा खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन अगर आपने इन बातों को, इन तरीकों को फॉलो कर लिया, तो आप लाइफ में हर मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएंगे और बड़े से बड़े मुकाम को चुटकियों में हासिल कर जाएंगे। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस भी यही है, जब भी आप निराश हों तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आप खुद से मोटिवेट होना सीखें। तो अपनी मुश्किलों से लड़ते रहें और पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।